ज़बूर नंबर 44 मुहाफ़ज़त की दुआ। आए खुदा, हमने अपने कानों से सुना, हमारे बाप दादा ने हमसे बयान किया कि तूने उनके दिनों में कदीम ज़माना में क्या क्या काम किए। तूने कौमों को अपने हाथ से निकाल दिया और उनको बसाया। तूने उम्मतों को तबाह किया और उनको चारों तरफ फैलाया, क्योंकि ना तो ये अपनी तलवार से उस मुल्क पर काबज़ हुए और ना उनके बाजू ने उनको बचाया, बल्कि तेरे दाहिने हाथ और तेरे बाजू और तेरे चेहरे के नूर ने उनको फतह बख्शी, क्योंकि तू उनसे खुशनूद था। आए खुदा, तू मेरा बादशाह है, यकूब के हक में नजात का हुक्म सादर फरमा। तेरी बदौलत हम अपने मुखालफों को गिरा देंगे, तेरे नाम से हम अपने खिलाफ उठने वालों को पमाल करेंगे, क्योंकि ना तो मैं अपनी कमान पर भरोसा करूंगा और ना मेरी तलवार मुझे बचाएगी, लेकिन तूने हमको हमारे मुखालफों से बचाया और हमसे अदावत रखने वालों को शर्मिंदा किया। हम दिन भर खुदा पर फख्र करते रहे हैं और हमेशा हम तेरे ही नाम का शुक्र अदा करते रहेंगे। लेकिन तूने तो अब हमको तर्क कर दिया और हमको रुसवा किया और हमारे लश्करों के साथ नहीं जाता। तू हमको मुखालिफ के आगे पसपा करता है और हमसे अदावत रखने वाले लूट मार करते हैं। तूने हमको ज़बा होने वाली भेड़ों की मानद कर दिया और कौमों के दरमियान हमको प्रागंदा किया। तू अपने लोगों को मुफ्त बेच डालता है और उनकी कीमत से तेरी दौलत नहीं बढ़ती। तू हमको हमारे पड़ोसियों की मलामत का निशाना और हमारे आस पास के लोगों के तमस्खर और मजाक का बायस बनाता है। तू हमको कौमों के दरमियान ज़रबुल मिस्ल और उम्मतों में सर हिलाने का बायस ठहराता है। मेरी रसवाई दिन भर मेरे सामने रहती है और मेरे मुंह पर शर्मिंदगी छा गई। मलामत करने वाले और कुफर बकने वाले की बातों के सबब से और मुखालफ और इंतकाम लेने वालों के बायस ये सब कुछ हम पर बीता, तो भी हम तुझको नहीं भूले, ना तेरे अहद से बेवफाई की, ना हमारे दिल बरगश्ता हुए, ना हमारे कदम तेरी राह से मुड़े। जो तूने हमको गीदड़ों की जगह में खूब कुचला और मौत के साया में हमको छुपाया। अगर हम अपने खुदा के नाम को भूले या हमने किसी अजनबी माबूद के आगे अपने हाथ फैलाए हों, तो क्या खुदा उसे दरियाफ्त ना कर लेगा? क्योंकि वो दिलों के भेद को जानता है। बल्कि हम तो दिन भर तेरी ही खातिर जान से मारे जाते हैं और गोया ज़बा होने वाली भेड़ें समझे जाते हैं। आए खुदावंद, जाग, तू क्यों सोता है? उठ, हमेशा के लिए हमको तर्क ना कर। तू अपना मुंह क्यों छुपाता है और हमारी मुसीबत और मजलूमी को भूलता है? क्योंकि हमारी जान खाक में मिल गई, हमारा जिस्म मिट्टी का हो गया। हमारी मदद के लिए उठ, अपनी शफकत की खातिर हमारा फिदिया दे। आमीन।